हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल निधि कौशिक एनकेसीसी पर। दोस्तों आज मैं आपको एक चीज़ बताने आई हूँ यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है हमारा जो एमकॉम सेकेंड ईयर में जो एक सब्जेक्ट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके कुछ पीवाईक्यूज हम करने जा रहे हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ दोस्तों, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लगभग जैसे 100 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उनमें से 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू और जो आपको पता चल जाएगा कि भी किस पैटर्न से आ रहे हैं, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा जो क्वेश्चन है वो मार्केटिंग से है, विपणन से। विपणन की दृष्टि से उत्पाद उन लाभों का पुलिंदा पुलिंदा है जो कि उपभोक्ता को प्रस्तुत किया जाता है, कथन है। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है कि प्रोडक्ट देयरफॉर मे बी रिगार्डेड फ्रॉम मार्केटिंग व्यू पॉइंट अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड टू द कंज्यूमर। द स्टेटमेंट इज, तो आप जैसे जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, थ्योरी के अंदर आपको बता करके रखेंगे के क्वेश्चन के अंदर। तो उसमें ना यहाँ पे उस थ्योरी में आपको कुछ डेफिनेशंस दे के रखेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी। तो ये डेफिनेशन दी है कि भाई उत्पाद उन लाभों का पुलिंदा है जो कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर को प्रस्तुत किया जाता है। ये कथन था आर एस दावर का। किसका था? आर एस दावर का ये कथन था। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, तो आपको ना डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको डेफिनेशंस लर्न करनी होनी चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है, औद्योगिक वस्तुओं में से जो वस्तुएं शामिल नहीं होती, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, तो कौन कौन से हैं देखिए। कढ़ाई की वस्तुएं यानी कि जो फैब्रिकेटेड होती हैं, उपकरण वस्तुएं यानी कि इक्विपमेंट, विशिष्टता वस्तुएं स्पेशलिटी, आपूर्ति वस्तुएं सप्लाईज प्रोडक्ट। तो इसमें से कौन सी ऐसी हैं जो आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में नहीं आती? देखिए आपूर्ति, देखो इंडस्ट्रियल से आती है दोस्तों। यहाँ पे जो आपकी आपूर्ति है, पे जो आपकी सप्लाईज हैं वो भी इंडस्ट्रियल से आते हैं, इक्विपमेंट और फैब्रिकेटिंग भी। बट यहाँ पे जो स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अलग से इंक्लूड की जाए। आपको देखने से ही समझ में आ रहा है। स्पेशलिटी होती है कि जैसे आपके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, ऐसे ही स्पेशलिटी कुछ ऐसी चीज नहीं है, एज अ प्रोडक्ट हम उसको यूज कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रत्येक वस्तु पंक्ति में औसत वस्तुओं की संख्या कितनी बताती है? तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एवरेज प्रोडक्ट इन ईच प्रोडक्ट लाइन स्टेट बाय, यानी कि आपके यहाँ पे जो प्रत्येक वस्तु है वो एक अगर पंक्ति में बात करें तो उसके एवरेज जो होंगे प्रोडक्ट्स, उनकी संख्या कितनी होंगी। तो ऐसा तो हम बता नहीं देखिए, कंसिस्टेंसी और वाइड, इनमें से कोई नहीं, और एक हो गया डेप्थ। तो आपके जो यहाँ पे प्रत्येक वस्तु पंक्ति में अगर औसत वस्तुओं की संख्या होती है, तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, वो डेप्थ में होती है। ठीक है, तो किस में होती है? डेप्थ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि एक निर्माणी संगठन द्वारा बिक्री के लिए उत्पादित वस्तुएं, विभिन्न वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? निर्माणी, निर्माणी बोले तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट द्वारा बिक्री के लिए जो हमने प्रोडक्ट बनाया है सेल के लिए, विभिन्न वस्तुओं के उस समूह को हम क्या कहते हैं? तो हम उसे प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, क्योंकि उसमें विभिन्न वस्तुएं शामिल है। तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। आपको यहाँ पे ना इजीली समझ में आ रही होगी, ये बात कोई बड़ी तो है नहीं कि अगर आपकी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सेल के लिए, मैन्युफैक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे? वस्तु मिश्रण बोलेंगे उसको। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा क्या? नेक्स्ट आता है वस्तु निर्माण में परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन से हैं? तो यानी कि विच इन्फ्लुएंस द चेंजेस प्रोडक्ट मिक्स, अगर आपकी जो वस्तु मिश्रण है उसको जो इफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से घटक हो सकते हैं? यानी कि विपणन एवं निर्माता छवि, यानी कि मार्केटिंग और मैन्युफैक्चर्ड इमेज, कंपटीशन एंड फाइनेंस, चेंज इन डिमांड एंड प्रोडक्ट। तो देखिए इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा, बिकॉज ऑफ सारी चीजें अगर प्रोडक्ट मिक्स है आपका, तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। ये भी हो जाती है, ये भी हो जाती है, और ये भी हो जाती है। तो ये सारे ऑल ऑफ द अबव आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका कि एक अच्छे ब्रांड की विशेषता कैसी होनी चाहिए? देखिए मेमोरेबल। देखिए अगर एक अच्छा ब्रांड होगा तो आप उसको बार बार याद करेंगे कि ये, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट कोई भी है, लाइक आपकी कोई फेस क्रीम ही है, तो आपको क्या लगेगा, यस मेरे को ना इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो एक तो मेमोरेबल होगा, और अब इसलिए होगा इसके अंदर क्योंकि आपको देखो शॉर्ट नेम भी चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, मेमोरेंडम जो आपका मेमोरेबल भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अब इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। विचार उत्पत्ति के पश्चात नवीन उत्पाद विकास प्रक्रिया की अगली व्यवस्था, यानी कि जो द नेक्स्ट स्टेप इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आफ्टर आइडिया जनरेशन इज। तो कहने से मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपके विचार की उत्पत्ति होती है उसके बाद आप जो कुछ नया डेवलप प्रोसेस के थ्रू कोई अगली अवस्था चुनते हैं, तो उसमें क्या क्या नया देखने को मिलता है? विचार की जांच पड़ताल, व्यवसायिक विश्लेषण, परीक्षा विपणन, या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर होगा विचार की जांच पड़ताल, यानी कि आपने जो विचार किया है उसमें जो डेवलप
जो आपका मतलब डेवलप तरीके से प्रोसेस हो रहा है आइडिया के बाद, तो उसमें आपको पहले उस विचार की जांच पड़ताल होनी जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विचार की जांच पड़ताल। नेक्स्ट आ जाता है उत्पाद नियोजन बल देता है, यानी कि प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रेस ऑन, यानी कि किस चीज पे, देखिए प्रोडक्ट जो होता है उसकी प्लानिंग पर स्ट्रेस ऑन, किस चीज पर प्लानिंग पर, देखिए कॉस्ट की नीड कितनी है आपको, पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट, आपको लाभ का कितना संभावना है वहां से, और पॉसिबिलिटीज ऑफ सेल्स, आपको सेल कितना कर सकते हो, तभी पहले से ही तो प्लानिंग बनानी पड़ती है आप लोगों को कि भाई मुझे इतना यहाँ से ऐसे ऐसे करना है, ये करेंगे तो मतलब कि जैसे अगर हम इतना अगर मुझे कुछ शैम्पू का प्रोडक्ट बाई चांस, देखिए अगर मुझे कुछ शैम्पू का प्रोडक्ट बनाना है, वहां से भी डव शैम्पू है या कोई अदर कोई भी शैम्पू ले लीजिए, हेड एंड शोल्डर है, कौन सी डिमांड में ज्यादा है, अगर मैं इसका मैन्युफैक्चर करूंगा तो उसमें कॉस्ट की कितनी जरूरत पड़ेगी और उससे मुझे बेनिफिट कितना हो सकता है, सेल कितनी हो सकती है, तो सारी चीजें ही इसमें नेसेसरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आएगा ग्राहक और प्रतियोगी मूल्यों को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, ग्राहक होता है मतलब जो वो होता है आपका कस्टमर होता है, और प्रतियोगी मूल्यों को प्रभावित करने वाले ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल चीजों को हमें देखना पड़ता है कि वहां पे क्या चीज हमें इफेक्ट करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्सटर्नल। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका 10th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्य जो प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द प्राइसिंग डायरेक्टली, जो डायरेक्ट किसको नहीं करता, मतलब कि डायरेक्टली आपका जो किसी भी चीज के मूल्य को नहीं एकदम इफेक्ट डालता, तो वो होता है विक्रयकर्ता के गुण। एक जो सेल्स वाला जो पर्सन है उसकी क्वालिटी होती है, देखिए आप कभी अपनी मम्मी के साथ गए होंगे या खुद भी गए होंगे किसी शॉप पर, वो आपको कितना अच्छे से बात करते हैं, एकदम मतलब लुभाने वाली बात करते हैं कि अगर आप कपड़ों की शॉप पर जाएंगे तो बोलेंगे अरे वाह, आप तो इसको ही ले लीजिए, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा ये रंग, इस तरीके से कुछ होता है ना। तो विक्रयकर्ता के कुछ क्वालिटीज पे भी डिपेंड करता है, प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं करता। तो इसमें जो है कुल मिलाकर के ये है कि जो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता वो क्वालिटी ऑफ सेल्स पर्सन की नहीं करती। देखिए ऑर्डर साइज एग्जैक्टली करेगा ही, और इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बिल्कुल, डिस्टेंस ऑफ मार्केट बिल्कुल, लेकिन ये जो विक्रयकर्ता के गुण है ना, इस पे यकीन मत कीजिएगा, ये आपको इफेक्ट नहीं करता। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णयों को मुख्यतः रूप से प्रभावित करता है। तो देखिए क्या क्या प्रभावित करता है, मांग तत्व, पूर्ति तत्व, बाजार तत्व, नन ऑफ दीज। तो मूल्य का अगर आपको निर्धारण करना है, डिसीजन ऑफ हाउ मेनी अफेक्टेड बाय, तो ऑब्वियस सी बात है जो डिमांड में है आप उसी को तो करेंगे, जो डिमांड में चीजें चल रही हैं उसी को ही तो आप निर्णय के रूप में लेंगे। नेक्स्ट है आपका निर्माता का वस्तु निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या होता है, बाजार हथियाना, ऑब्वियस सी बात है। तो मार्केट में बैठे तो आपको लगेगा कि बाकी सबसे ज्यादा मेरी बिक्री हो, अत्यधिक लाभ कमाना भी आपका, न लाभ न हानि, या ग्राहक सेवा। तो देखिए अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं तुम सोचते हो कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ऐसा नहीं सोचते ना तो तुम्हें अगर एक बार को लाभ भी नहीं हो रहा तो हानि भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इस प्रकार से अगर किसी का काम बन रहा है तो वैसे तो ओप्रॉक्स सभी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है वितरण वाहिका एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो यानी कि वाहिका बोले तो एक क्या कहते हैं, एक चैनल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ किस चीज का, विपणन मिश्रण का। मार्केटिंग मिक्स में ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक चैनल होता है जिसमें सारी मिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सीधा या प्रत्यक्ष विपणन का रूप, प्रारूप है क्या, ऑनलाइन विपणन। ये एकदम डायरेक्टली मार्केटिंग हो रही है, बीच में कोई भी लेन देन करता नहीं आ रहा है, यानी कि अगर आपको थोक की दुकान से लाना पड़ता है, ठीक है, फिर आपको वहां से आप सस्ते में लाए, फिर आप अपनी शॉप पर लाए, आपसे फिर कस्टमर तक पहुंचा, तो मतलब बहुत सारी चीजें क्रियाएं करनी पड़ती है। तो वो आपके अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो तो उसमें इस सब चीज से नहीं गुजरना पड़ता, डायरेक्ट वहीं से मिलता है। और हो सकता है इसीलिए आपको मार्केट की जो शॉप है वहां से थोड़ा सस्ते में ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, ये मेन कारण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और जिसको जरूरत है उसको शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ आपको जो भी वीडियोस की जो सीरीज आ रही है ये वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आप इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। और हाँ एक चीज और, ये एक पूरी सीरीज होगी जिसके अंदर हम आने वाले क्वेश्चंस को लेंगे, सभी पीवाईक्यूज लेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों देखना मत भूलिएगा, कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।